आपकी पवित्र इच्छा इस स्थान पर पूरी हो। हर एक मन भटकाने वाले आत्मा को यीशु के नाम में नाश करो। वचन को सुने और बहुतायत से उसके अनुसार करें। यीशु मसीह के नाम। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। यहाँ पर हम देखते हैं राजा दाऊद जो है परमेश्वर से एक प्रार्थना कर रहे हैं, हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं तू उनसे भी युद्ध कर। राजा दाऊद जो है प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, और बाइबल में एक जगह लिखा है कि हमारा यह युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु अंधकार के शासकों से, अंधकार के हाकिमों से, अंधकार के अधिपतियों से और अंधकार की प्रधानताओं से। हालेलुया। हमारा जो युद्ध है वो क्या है? शारीरिक नहीं है। हमारी जो लड़ाई है एक व्यक्ति की जो यीशु मसीह को जानता है, जान चुका है, उसको ये बात हमेशा अपने दिमाग में उसके अंदर रहनी चाहिए, चाहे वो भाई हो बहन हो, कि हमारा यह युद्ध मांस और लहू से नहीं है। हमारा यह युद्ध संसार के लोगों से नहीं है। जिस दिन एक व्यक्ति ये समझ जाएगा, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जिस दिन इस बात को समझ जाएगा प्रभु का बंदा, उस दिन क्या है, उसके जीवन से बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात ये है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रभु के सो कॉल्ड लोग, जो अपने आप को मसीह कहते हैं। मसीह शब्द का बहुत बड़ा अर्थ होता है। मसीह शब्द का अर्थ होता है मसीह के समान अपने स्वभाव को बनाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति। हालेलुया। और जब तक हमारे अंदर इस बात का एहसास नहीं होगा कि हमारी यह लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई क्या है? अंधकार की ताकतों से है, तब तक हम कभी भी हम क्या है? परमेश्वर के साथ लंबी दूरी नहीं तय कर सकते। हालेलुया। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। तो हम इस लड़ाई को कैसे जीत सकते हैं? एक जगह लिखा है, जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली। इधर देखें, सब उधर ना देखें, उस तरफ ज़्यादा ना देखें, सब देखें, ताकि मुझे बोलने में अच्छा लगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह की परीक्षा ली शैतान ने, तो लास्ट में जब परीक्षा ले चुका था तो एक बात बोली उसने, वहाँ पर एक बात लिखी है, तब शैतान यीशु मसीह के पास से चला गया। लिखा है ना, थोड़ी देर के लिए चला गया। ऐसा लिखा है कि शैतान जो है यीशु मसीह के पास से थोड़ी देर के लिए चला गया, और लिखा है वहाँ पर स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। तो वो स्वर्गदूत वहाँ पर क्यों आए थे? क्योंकि वहाँ पर शैतान ने क्या है, यीशु मसीह की परीक्षा ली थी। 3-4 बार उसने ऐसी बातें बोली थी, और उसमें क्या है, यीशु मसीह पास करके गया था। तो वहाँ पर लिखा है कि वहाँ शैतान वहाँ से चला गया। जब हम ऐसा जीवन जीने की कोशिश करते हैं जो परमेश्वर को भाता है, ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियाँ नहीं होंगी, सबसे होती है, हम सबसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन हम देखें तो परमेश्वर ने हमें पहले से काफ़ी मजबूत किया है। पहले से परमेश्वर ने काफ़ी बढ़ाया है। हम पहले बहुत सारी गड़बड़ियाँ करते थे, अभी और कम करते हैं। आगे जाके प्रभु के साथ बने रहे तो और कम करेंगे। ये सब परमेश्वर का काम है, हमारी ताकत नहीं है। तो जब उसने यीशु मसीह ने उस परीक्षा को जीत लिया, तो लिखा है कि वहाँ पर क्या है, स्वर्गदूत आ गए। अगर हम चाहते हैं, राजा दाऊद जो था उसके जीवन से गड़बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से उसने रो कर पूरा भजन संहिता लिख लिया। अगर हम अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं को एंटरटेन करेंगे, अगर हम अपने जीवन में कहेंगे आ बैल और मुझे मार, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपके चारों तरफ दुष्ट आत्मा ही रहेंगी। बोलो यीशु मसीह की जय। कभी भी देखना, बाहर गंदगी के ऊपर ही मक्खियां बैठती हैं। बच्चा जब थोड़ी गंदगी कर दे तो तुरंत मक्खियां आ जाती हैं तावा तोड़ाने के। तो वहां पर क्या है, तुरंत मक्खियां आ जाती हैं। कहने का मतलब क्या है कि जहां पर गंदगी होगी वहां पर क्या है, मक्खियां आएंगी, कीड़े आएंगे, मच्छर होंगे। लेकिन आप देखना, कभी भी आप सफाई मत करो तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारे कॉकरोच भी आएंगे, मक्खी भी आएंगे, मच्छर भी आएंगे। लेकिन बहुत सारी बहनें क्या करती हैं, जब पोछा लगाती हैं तो उसमें पेस्टिसाइड मिलाती है, कुछ ऐसा केमिकल मिलाती है पोछे में लगा के, और जब फर्श पर लगाती है तो फर्श बिल्कुल साफ हो जाता है और कीड़े मच्छर भी नहीं आते वहाँ पर।
कुछ ना कुछ उस पानी में ऐसा डाला जाता है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में क्या होता है, हमारे जीवन में यदि हम पूरे दिन हम इस तरीके के काम करते रहेंगे, प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, बाइबल पढ़ना भी बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना करने से हमें शक्ति मिलती है, परमेश्वर हमें शक्ति देता है, वचन पढ़ने से परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। लेकिन जब अगर हमारा जीवन परमेश्वर के वचन की ट्यूनिंग में नहीं है, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपके चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही रहेगी, मक्खियाँ आएंगी, दुष्ट आत्माएं आएंगी। लिखा है यीशु मसीह क्या है, जब यीशु मसीह की वो परीक्षा ले रहा था, हर बात में यीशु मसीह ने उसको क्या है, नेग्लेक्ट किया। उसको जब यीशु मसीह को उसने बोला यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इसको पत्थर से रोटियां बन जाएं, तो उसने बोला मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। फिर उसने बोला ये सारा वैभव संसार का मुझे दिया गया, मुझे झुककर प्रणाम कर तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। लेकिन वहां पर लिखा उसने बोला कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने समान प्रेम कर और उसी की ही सेवा कर। क्या होता है हमारे साथ, हमारे सामने पर डे हमारे सामने परीक्षाएं आती हैं। बहुत आसान है प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और भी बहुत सारे काम करना, लेकिन बहुत मुश्किल है एक सैक्रिफिशियल क्रिश्चियन लाइफ जीना, एक ऐसा जीवन जीना जो बलिदानी वाला हो। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं हर एक उस जन से प्रसन्न हूँ जिसने बलिदान के साथ मेरे साथ वाचा बांधी है। आपको बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियंस लोग मिल जाएंगे जिनके जीवन में कोई बलिदान नहीं है। बलिदान का मतलब क्या होता है? बलिदान का मतलब होता है अपने शरीर की बुरी इच्छाओं पर कंट्रोल करना। हालेलुया। संसार की जो अभिलाषाएं हैं उनके साथ अपने शरीर को मिक्स नहीं करना, ये होता है बलिदान, जो बहुत मुश्किल है। आप मुझे बताइए, आप चाइना में जाके चाइना के लोगों से लड़ लोगे? चाइना में जाके, चीन में जाके या पाकिस्तान में जाके आप एक डंडा लेके जाओ पाकिस्तान के अंदर, और वहां जाके डंडा लेके और पाकिस्तान की पूरी सेना खड़ी हो और डंडा लेके जाके उनसे लड़के आ जाओगे? था लगा देंगे तुरंत, है की जगह आपके निशान के आगे ये है, ये था, खत्म कर देंगे आपको। उसी तरीके से हम जिस टेरिटरी में रह रहे हैं, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, वो क्या है? शैतान का है। एक्चुअल में तो परमेश्वर का है, लेकिन पाप के कारण ये पृथ्वी शैतान के हाथों में चली गई है। और हम यहाँ पर रह के हम अपने जीवन की तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की, और उसको करने के लिए आपको प्रतिपल पाप की परीक्षाएं आपके सामने आएंगी, बुराई करने की परीक्षाएं आएंगी, झूठ बोलने की परीक्षाएं आएंगी, तमाम गलत काम करने की परीक्षाएं आएंगी। और सबसे बड़े दुख की बात है कि हमारा शरीर जो है, जो आदम बाबा से हमें लाया है, वो इन्हीं चीजों की तरफ भागता है। हालेलुया। हमको पकड़ना पड़ता है इसको। कई बार जब चार लोग बुराइयां करते हैं तो हमारे अंदर भी टेम्पटेशन आती है कि हम भी बुराई करें उसकी। कई बार और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जब होती हैं शारीरिक सांसारिक परमेश्वर के वचन के विरोध में, तो इंसान क्या है, उस तरफ जल्दी झुक जाता है। परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब यीशु मसीह ने वहां पर वफादारी दिखाई, लिखा है कि यीशु मसीह ने बोला, सारी बातों को उसने मान लिया, लिखा है कि वहां से शैतान चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। इसी तरीके से क्या है, यदि हम चाहते हैं, यहाँ पर राजा दाऊद जो था, उसके शत्रुओं ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था। क्यों घेरा था? क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके जीवन में व्यभिचार आ गया था, और उसके बाद से परमेश्वर के आत्मा ने उसको छोड़ दिया था। और मैं आपको सबसे बड़े दुख की बात, एक क्रिश्चियन व्यक्ति के लिए, क्रिश्चियन का मतलब नामधारी ईसाई नहीं, जो व्यक्ति परमेश्वर की पवित्र आत्मा की संगति में बना रहता है और परमेश्वर के आनंद में बना रहता है, प्रभु की शांति में बना रहता है, उसके लिए सबसे बड़े दुख की बात ये है कि परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़कर चला जाए। हालेलुया। एक प्रभु के दास ने बहुत अच्छी बात बोली कि यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहा था तो पिता से क्या प्रार्थना कर रहा था? हे पिता, अगर तेरी इच्छा हो तो ये प्याला टल जाए, परंतु मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि यीशु मसीह क्रूस पर जाने के लिए नहीं डर रहा था, वो एक बार नहीं 100 बार मरने के लिए तैयार था। लेकिन यीशु मसीह देख रहा था जब सारी मानव जाति के गुनाहों का बोझ उसके ऊपर लाद दिया जाएगा तो थोड़ी देर के लिए पिता से उसका अलगाव हो जाएगा। तभी तो लिखा है, उससे पहले कहता था हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, और जैसे ही वो क्रूस का समय आया, जैसे ही उसकी पीड़ाओं का समय आया, तो लिखा है हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तब तक क्या है, पिता और पुत्र का प्रेम था, उसके अंदर पवित्र आत्मा थी, उसके अंदर पवित्र आत्मा की हार्मोनी थी, मेल मिलाप था, उसको बहुत अच्छा लगता था, वो उस संगति को खोना नहीं चाहता था।
लेकिन जैसे ही हमारे तुम्हारे और सारी मानव जाति के गुनाहों का बोझ उस पर लाद दिया गया, थोड़ी देर के लिए क्या है, उसको पवित्र आत्मा ने भी छोड़ दिया। अब वो पिता कहने वाला क्या है, वो पिता शब्द ही भूल गया, क्योंकि इतनी वेदना थी उसकी परमेश्वर से, वो अलग होना नहीं चाहता था, वो परमेश्वर के साथ साथ रहना चाहता था। तो सबसे बड़े दुख की बात ये है, एक प्रभु का जो व्यक्ति होता है, जो प्रभु के साथ चलता है, जिसकी प्रभु के साथ संगति होती है, उसके लिए सबसे बड़े दुख की बात ये है कि वो पवित्र आत्मा उसको छोड़ देगी। और राजा दाऊद के साथ भी यही हुआ, पवित्र आत्मा ने उसको क्या करा था, छोड़ दिया। इसलिए हम लोगों को क्या है, बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। खास करके जब आप प्रभु में बढ़ रहे हो, आपको प्रभु की सामर्थ से भर रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप बड़े केयरफुल रहो। शैतान आपके सामने बहुत सारी बातें लेके आ सकता है, आप भटक सकते हो। हालेलुया। तो इसी वजह से क्या है, उसके इतने सारे शत्रु हो गए कि अब उसको क्या है, कुछ नहीं दिखाई देता, यहाँ भी शत्रु, यहाँ भी शत्रु, यहाँ भी शत्रु, यहाँ भी शत्रु। और लिखा है जब यीशु मसीह की परीक्षा ली और उसने परीक्षा में क्या है, फर्स्ट प्लेस पाया और वो परीक्षा जीत गया, लिखा है डीमंस ने उसको छोड़ दिया, दुष्ट आत्मा ने उसको छोड़ के चली गई, और लिखा है स्वर्गदूत उसके पास आ गए। कितने बड़े सुख की बात है हमारे लिए, कितने बड़े आनंद की बात है कि हमारे साथ साथ स्वर्गदूत रहे। अगर हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ हरा भरा माहौल बना रहे, हमारे चारों तरफ शांति बनी रहे, हमारे घर में आनंद बना रहे, हमारे जीवन में शांति बनी रहे, हमारे दिमाग में शांति बनी रहे, तो जरूरी है पूरे दिन आपके सामने शैतान कुछ न कुछ लाता रहेगा। आपको क्या करना है, बहुत सारी बातों को रिजेक्ट करना है, नहीं मैं इनको ग्रहण नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हो कि दुष्ट आत्माएं आपके पास से जाएं, स्वर्गदूत आपके पास आकर आपके साथ संगति करें, आपकी मदद करें, जहाँ जहाँ आप जाए आपकी रक्षा करें, तो आपको ऐसा करना ही होगा। आपको बहुत सारी बातों को स्टॉप करना होगा। हालेलुया। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, अब क्या है, राजा दाऊद जहाँ भी देखा, जो राजा दाऊद था, लिखा है परमेश्वर का आत्मा सामर्थ के साथ उस पर उतरता था। अब उस राजा दाऊद को चारों तरफ क्या दिखाई दे रहे हैं, इधर से भी शत्रु, इधर से भी शत्रु। क्यों? पवित्र आत्मा चला गया। जैसे ही आप प्रभु के विरोध में गुनाह करोगे, जैसे आप परमेश्वर के वचन के विरोध में जाओगे, आपके जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति चली जाएगी। तो बैठा हुआ है दूसरा, फिर वो अपना लेके आएगा, चलो भैया पकड़ो इसको, फिर इधर से भी प्रॉब्लम आएगी आपको, इधर से भी आएगी, आपका नाम ले रहा हूँ, इधर से भी आएगी, चारों तरफ से समस्याएं आएंगी, फिर फोड़ा भी निकलेगा, बीमारी भी आएगी, मार भी, अरे क्या क्या होगा। हालेलुया। क्यों? क्या गंदगी हो गई, मक्खियां तो आएंगी भैया, दुष्ट आत्माएं आएंगी। अब इसलिए हम लोग क्या करना है, हम लोग जब तक इस संसार में हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने शत्रुओं पर हमेशा भारी रहें, हम हमेशा दुष्ट आत्माओं में भारी रहें, तो हमको क्या है, एक कुर्बानी वाला जीवन जीना पड़ेगा। और वो कुर्बानी हमें कोई बहुत बड़ी ये नहीं है कि बस अब कुर्बानी का नाम ले लिया तो 2 बकरे लेने जाके पेंट में से और उनकी कुर्बानी करनी है। नहीं, कुर्बानी किस चीज़ की करनी है। कई बार सुबह उठते हैं, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, अपने उस मन से लड़ना है और उसको उठना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है। कई बार प्रेयर में आने की इच्छा नहीं होगी तो भी आना है, लड़ना अपने शरीर से, अपने शरीर की अभिलाषाओं से। ये शरीर तो हमेशा आपको परमेश्वर के वचन के विरोध में ले जाएगा। प्रभु कहेगा सन में जा, शरीर कहेगा वन में जा, लेकिन आपको कहना है इसको संग में लेकर जाना है, परमेश्वर के संग में लेकर जाना है। हालेलुया। और जब इस तरीके से करेंगे हम, तो क्या होगा, हमारे चारों तरफ क्या है, परमेश्वर के दूत बने रहेंगे। हम लोगों का करना इस तरीके का जीवन जीना है। कई बार क्या होता है कि हम चर्च में प्रार्थना में हमारा इस तरीके का व्यवहार होता है, हम इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, इस तरीके से हाथ उठाते हैं कि लगता है ये भाई तो पूरे दिन प्रभु की उपस्थिति में रहता है, सुबह से लेकर शाम तक, रात को सोता भी नहीं होगा, दीवार पर खड़े तो बस प्रभु यीशु मसीह का ध्यान करता रहता होगा। होता नहीं होता है? कई बार कुछ भाई कुछ बहनें इस तरीके से प्रार्थना करती हैं, इस तरीके से व्यवहार करते हैं चर्च में कि लगता है ये तो समझ लो यीशु मसीह के अलावा इनके जीवन में कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों को, हम ये क्या है, धोखा ना खाएं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, एक प्रभु के दास ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हम चर्च में प्रार्थना में किस तरीके का व्यवहार करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद हमारी क्रियाएं क्या कहती हैं वही बता देंगी कि आप कितने बड़े विश्वासी हो, आप कितने गहराई में हो परमेश्वर में। बहुत सारे लोग तो प्रार्थना खत्म हुई नहीं, फिर मुंह में से ऐसी बातें निकलेंगी कि अरे ये लगी नहीं, ये तो प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना में तो ये ऐसा लग रहा था स्वर्ग से उतर आया नीचे, और प्रार्थना के बाद लगेगा ही नहीं। कई बार हम सब लोग फिसल जाते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या है, प्रार्थना करनी है। प्रार्थना के बाद परमेश्वर हमें सामर्थ देता है,
हम लोगों को क्या करना है, अपने चाल चलन की चौकसी करनी है, देखना है क्या क्या कमी है हमारे अंदर, उस सामर्थ्य से उन कमियों को अपने अंदर से निकालना है। हालेलुया। और हम लोगों को क्या करना है, अपने आप की सफाई करनी है। और परमेश्वर का वचन पता है क्या है, ये क्या है, ये केमिकल है। ये जब आपके पास रहेगा ना तो आपके पास कीड़े मच्छर आएंगे ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या है, उसमें सारे जितने भी जर्म्स होते हैं, जितने भी कीटाणु होते हैं, उन सबको खत्म करने की ताकत होती है। उसको अप्लाई करना है अपने जीवन में। तब क्या है, हम परमेश्वर क्या करेगा, हे यहोवा जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं, प्रभु कहता है अरे बेवकूफ, मुकदमा जो लड़ते हैं उनको तो मैंने जब कलवरी के क्रूस पर सारे तुम्हारे शत्रु वहीं हरा दिए थे। कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह ने सारे शत्रु हमारे वहीं हरा दिए थे। फिर क्यों हमारे शत्रु बार बार हमारे पास आ जाते हैं? अरे हम खुद ही मौका देते हैं भैया उन्हें। यीशु मसीह कहता है कि मेरे मार खाने से तुम्हारे घाव चंगे हो गए। प्रभु यीशु मसीह निर्धन किया गया क्रूस पर ताकि हम धनवान हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह कमजोर किया गया ताकि हम सामर्थी हो जाएं। सब कुछ उसने क्रूस पर कंप्लीट कर दिया। उसके बाद भी अगर हम एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर के सामने एक कुर्बानी वाला जीवन नहीं जी रहे हैं। और कुर्बानी और कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब परमेश्वर आपकी गंदगी आपके अंदर से निकालना चाहता है ताकि आपको अपने पवित्र आत्मा से भरे। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर जो आप एंजॉय कर सकते हो, किसी भी चीज़ में नहीं कर सकते। मैं आपको सही बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। आपको भले लगता हो बहुत सारे लोगों को कि मैं ये करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये करके अच्छा लगता है, मैं 4 घंटे मोबाइल चलाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रात को सोना तो सिर्फ दिमाग से में दर्द ही होगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताओ, आप देखोगे रात को आपको कितना अच्छा लगता है सोते समय, क्योंकि आपने प्रभु को समय दिया है। हालेलुया। तो हम लोगों को क्या करना है, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा मुकदमा लड़ता रहे और हमेशा मुकदमा हमारे फेवर में हो, हम लोगों को कुछ नहीं करना, हम लोगों को सिर्फ अपने चाल चलन की चौकसी करनी है। बहुत ज़्यादा प्रकाशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अपने मन के विचारों को, मुख के शब्दों को, शरीर के अंगों को परमेश्वर के सामने क्या है, एक जीवित बलिदान के सामने अर्पित करना। हालेलुया। कई बार हमारा मसीह लोगों का भी आचरण ऐसा होता है, लगता ही नहीं है कहीं से भी। हम लोगों को अपने आचरण की चौकसी करनी है, अपने चाल चलन की चौकसी करनी है। हम लोगों को सॉफ्ट होना है, बहुत नम्र होना है, दीन होना है। हम लोगों को इसी क्षेत्र में मेहनत करनी है। आज हम किन चीज़ों के लिए मेहनत कर रहे हैं? हमारी जो शक्ति है वो किन चीज़ों पर लग रही है? क्या हम ज़्यादा धन कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, या हम ज़्यादा फेमस बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, या और सब चीज़ों को पाने के लिए, लाइफ में अच्छा हमारे पास सब कुछ हो, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं? इसके लिए नहीं करनी है। यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से ही बात बोली है कि मरियम ने तो क्या चुन लिया है, उत्तम भाग चुन लिया। इसका मतलब क्या है? उत्तम भाग यही है, परमेश्वर के साथ बैठना, उसकी सुनना, उसके साथ पूरे मन के साथ उसके पास जाना। और यही चीज़ लोगों ने नहीं चुनी है। इसकी वजह ही यही कारण है कि लोगों की जिंदगियां उनके ठिकाने पर नहीं, मैसअप हो गया लोगों की जिंदगी में। चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, घर की परिस्थितियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर लूँ वो कर लूँ, कुछ भी नहीं हाथ में आएगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, लास्ट में परमेश्वर से भी हाथ धो बैठोगे और चीज़ों से भी हाथ धो बैठोगे। एक चीज़ को पकड़ लो बस कस के, यीशु मसीह के पैरों में। हालेलुया। और लिखा है बाइबल में कि देखो, जानो, पहचानो कि परमेश्वर की भली इच्छा क्या है। क्या है परमेश्वर की इच्छा? क्या मैं बहुत ज़्यादा पैसे वाला बन जाऊं, मैं लोगों को दिखाऊं मेरे पास ये है, मेरे पास वो है? ये परमेश्वर की इच्छा नहीं। परमेश्वर की इच्छा ये है कि बेटा कितना बढ़े तुम मुझ में, कितना पवित्र हुए, कितना नम्र हुए, कितना दीन हुए, कितना वचन पढ़ते हो, कितनी बाइबल पढ़ते हो, कितना प्रार्थना करते हो, कितना आत्मिक चीजों में बढ़ रहे हो। ये परमेश्वर की इच्छा है। आज लोग परमेश्वर की इच्छा से भटक गए, अपनी इच्छा को उन्होंने परमेश्वर की इच्छा से बड़ा कर दिया। क्योंकि भैया संसार तो 500-700 साल और चलेगा भी, तो खराब भी 500-700 साल और जीना भी संसार में। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कम से कम 1000 साल और जीऊंगा मैं। इस तरीके की तैयारी करते हैं अपने संसार, अपने जीवन में। हम लोगों को इस तरीके से नहीं जीना। हम लोगों को क्या है, देखना है परमेश्वर की भली इच्छा क्या है। और परमेश्वर की भली इच्छा यही है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शत्रुओं पर एक जैवन जीवन जिए, ताकि हम भी राजा दाऊद के समान चारों तरफ शत्रु न देखें, इधर से प्रॉब्लम आ रही है, इधर से प्रॉब्लम आ रही है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ। कई बार
हमारा चाल चलन सही नहीं होता है तो हमें परेशानियां भी आती दिखाई देती है। कई बार जब अपने चाल चलन को अच्छा कर लेते हैं तो हमें आशीषें भी आती दिखाई देती है। उन्हीं बातों से मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ कि परमेश्वर के लिए हाँफिए। आप देखेंगे आपके चारों तरफ सिर्फ खुशी खुशी होगी और आपके साथ हमेशा परमेश्वर के दूत होंगे। आपको कैसे लगेगा आपके साथ परमेश्वर के दूत हैं? आपको पता पड़ जाएगा, आप खुश रहोगे हमेशा। आप देखोगे बाहर प्रॉब्लम है, आपके अंदर शांति है, आपके मन में शांति, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे दिन एंजॉय कर रहे हो। क्या है? परमेश्वर के दूत पास में तभी तो। और दुष्टात्मा होंगी तो हंस लोगे, तो नोचती रहेंगी, कुछ ना कुछ करती रहेंगी, झगड़ा करवाएंगे घर में, कुछ ना कुछ होता रहेगा। और इन सब को करने के लिए हमें सिर्फ यही करना है, यीशु मसीह के समान हमें क्या है, अपने मन को पक्का करना है, ताकि पूरे दिन जब शैतान चीज़ें लेकर हमारे सामने आता है, हर समय उसको यही बोलना है, लिखा है लिखा है लिखा है। लिखा है का मतलब इसी में नहीं लिखा है, यहाँ भी लिखा है। बस ज्यादा कहते लिखा तो है, मैं क्यों मानूं, यहाँ लिखा है, इसको देख लो। अरे यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा, अंदर यहाँ कुछ और लिखा है, अंदर कुछ और लिखा है, तो दुष्टात्मा भी नहीं भागेंगी। कही थी उसने एक जगह, यीशु को तो हम जानते हैं, उसको भी हम जानते हैं, तू कौन है। एक बार व्यक्ति था, भगा दिया उसको दुष्टात्माओं ने। इस वचन को हम अपने हृदय में, जीवन में, विचारों में, शक्ति में इससे भर जाएं। बिल्कुल जब इससे भर जाएंगे तो क्या है, जब भी शैतान आपके सामने कोई प्रॉब्लम लगाएगा तो आपके अंदर से केवल परमेश्वर का अभिषेक निकलेगा। ये चिन्ह है भाई, टाइम खत्म हो गया। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर खुदावन। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रभु जी